नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 के दौरान प्रारंभ किया गया था। दूसरा, हाल ही में बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सलाहकार समूह का गठन किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री ने बांस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी मंजूरी दे दी है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था। ये मिशन खासकर रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह के लिए सुविधाओं का निर्माण, एकत्रीकरण यानी कलेक्शन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, विपणन यानी मार्केटिंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कुशल श्रमशक्ति और ब्रांड निर्माण पहल के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काम कर रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्यजीव संरक्षण दिवस हाल ही में कहाँ मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी चेन्नई, अथवा ऑप्शन डी जामनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये नई दिल्ली में मनाया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, जो कि दिल्ली जू में है इसने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य मौजूदा पीढ़ी के बीच वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस क्रम में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा वन्यजीव संरक्षण और चिड़ियाघरों की भूमिका और चीता एक प्रमुख प्रजाति और खाद्य वेब यानी फूड वेब विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान दिया गया, यानी स्पेशल लेक्चर दिया गया एक्सपर्ट्स द्वारा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है, यानी कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी सूरत, सी नई दिल्ली, अथवा ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी 2023 के दौरान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का यह सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें शामिल होने वाले लोगों को भारत और दुनिया भर के शीर्ष स्तर के सीईओ, निर्माताओं, वस्त्रोद्योग से जुड़े सहकर्मियों, खरीद प्रबंधकों और आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन यानी NTTM के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक और कुमारता ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ताइवान, बी फिलीपींस, सी वियतनाम, अथवा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये वियतनाम है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक और कुमारता जो दक्षिण चीन सागर में आगे तैनात हैं, हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग आयोजनों के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंच चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये दोनों नौसैन्य पोत वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ कई पेशेवर गतिविधियां एवं बातचीत करेंगे। ये दौरा दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत तथा वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर को मनाने के लिए
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। इस साल की शुरुआत में भी भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत सह्याद्री और कदमत ने हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 SQN-CG को हाल ही में कहां कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A चेन्नई, B गोवा, C महाराष्ट्र अथवा ऑप्शन D विशाखापत्तनम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये चेन्नई में कमीशन किया गया है। तटरक्षक क्षेत्र पूर्व 840 स्क्वाड्रन CG को और मजबूत करने के प्रमुख प्रयास के तहत, यानी इसको और स्ट्रेंथन करने के प्रयासों के तहत उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH MK3 स्क्वाड्रन को महानिदेशक ने 30 नवंबर 2022 को ICG एयर स्टेशन चेन्नई में कमीशन किया है। 840 स्क्वाड्रन CG को कमीशन किया जाना इस बात का संकेत है कि हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रयास केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मुताबिक है। इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।